राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं हेमराज शर्मा। आज मैं आपको जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान दे के सुनिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। राधे कृष्णा। किसी गृहस्थ के घर में एक गौ माता थी। एक दिन उसने देखा कि उसका बछड़ा बहुत उदास था, बहुत उदास था। दूध भी वो पी नहीं पा रहा था, इतना उदास था। तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा इतना उदास कैसे, ऐसे क्या बात हो गई? तो बछड़ा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, हमारे स्वामी का जो पुत्र है वो उस भेड़े को इतना प्यार करता है कि उससे मेरे को वो देखा नहीं जाता, कि हमको वो इस तरह रखता है और उसको, भेड़े को इतना प्यार देता है कि उसको हरी हरी घास खिलाता है, उसको सजाता है, उसको गोद में लेके घूमता है, इतना प्यार करता है कि हमको एक घास भी नहीं डालता ढंग से, अच्छे से पानी तक नहीं पिलाता। ऐसा क्या है माँ, ऐसे हमने कौन से कर्म किए हैं? बछड़ा अपनी गौ, अपनी माँ को बोलता है। और उस भेड़े को इतना प्यार करता है तो इतना भेदभाव क्यों? मैंने ऐसा कौन से कर्म किए हैं माँ जो मुझे, मेरे साथ मेरे स्वामी ऐसा कर रहा है? तो दोस्तों, गौ माता बोलती है कि बेटा तुम व्यर्थ में दुख मत हो, व्यर्थ में दुख मत हो। ये संसार ऐसा है कि यहाँ बहुत सुख और बहुत सम्मान मिलने बड़े भय की बात है। संसार के सुख और सम्मान के पीछे रोग, शोक, मृत्यु, पतन छिपे हुए हैं। अगर संसार में जहाँ सम्मान और सुख दिख रहा है तो वहाँ रोग, शोक, मृत्यु और पतन छिपे हुए हैं। तुम लोभ मत करो और दूसरे का सुख सम्मान देखकर दुखी भी मत हो। वह तो दया का पात्र है। जैसे मरणासन रोगी जो कुछ चाहता है उसे दिया जाता है, वैसे ही यह भेड़ा भी मरणासन है। इसे मारने के लिए ही पुष्ट किया जा रहा है। तो हमारे सूखे तृष्णी हमारे सुख हैं। हम जो सूखा रूखा सूखा खा रहे हैं वो ही हमारा सुख है। गौ माता अपने बछड़े से बोलती है। कुछ दिन बीत गए, संध्या हो गई। गौ माता वन से चरकर लौटी। तब उसने देखा कि उसका बछड़ा भय से काँप रहा है और दुबड़ा दुबका खड़ा है और छिपके बैठा है और किनारे पे डर के थर थर काँप रहा है। दीवार से खड़ा है। पास जाने पर उसने दूध पीने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया। इतना डर रहा था वो बछड़ा कि उसने माँ के पास जाना भी नहीं चाहा और उसका दूध भी नहीं पीना चाहा। तो माँ ने उसको चाटते हुए, बड़े दुलार करते हुए गौ माता ने पूछा कि बेटा आज तुझे क्या हो गया? बछड़ा बोला, माँ मैंने देखा है कि उस भेड़े को पहले तो खूब सजाया गया, फूल माला पहनाई गई, किंतु एक मनुष्य ने उसका मस्तक काट दिया। केवल एक बार चित्कार कर सका बेचारा। उसने थोड़ी देर पैर पछाड़े, उसके शरीर के भी हत्यारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब भी वहाँ आंगन में भेड़े का रक्त पड़ा हुआ है। उसके भय से मैं डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत भय हो रहा है माँ। गाय ने बछड़े को पुचकार कर बोली कि मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि संसार के सुख और सम्मान से सावधान रहना चाहिए। इनके पीछे ही रोग, शोक, पतन और विनाश दबे पैर आते हैं। राधे कृष्णा। दोस्तों, संसार में जितने भी सुख, लोभ, सुख है, जितने भी सुख की आसक्तियां हैं, इसके पीछे रोग, पतन पक्की बात मान लेना। दोस्तों, सिवाय ठाकुर जी के स्मरण में, निरंतर स्मरण करने में सुख है। राधे कृष्णा। दोस्तों।